मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 10 राम लक्ष्मण भरत को संदेश का अगला चौपाई पढ़ने जा रहे हैं, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो इस चौपाई में है क्या? पहले तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं। इस दोहा को पढ़ते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पलाई पोसाई सफल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका अर्थ होता है कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख जैसे हमारा रहता है उसी तरह मुखिया को होना चाहिए, जो खाने के लिए तो एक ही होता है लेकिन संपूर्ण शरीर का ख्याल रखता है। यानी पूरे हमारे जितने भी शरीर का अंग है सभी का ध्यान रखता है और सभी को पालता पोसता है। कौन? तो मुख। उसी प्रकार मुखिया को होना चाहिए, जो हमारे जिस प्रकार शरीर हमारे मुख हमारे संपूर्ण शरीर का ध्यान रखता है, संपूर्ण शरीर को पालता है पोसता है, उसी प्रकार मुखिया को भी होना चाहिए जो प्रजा का पालन करता है। श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई में है, राज धर्म सर वसु इतनोई, जीमी मन माहे मनोरथ गोई। श्री राम जी कहते हैं कि राज धर्म का सार भी कुछ इसी तरह है, जैसे मन के अंदर मनोरथ छुपा रहता है। हमारे मन के अंदर एक कोई मनोरथ छुपा रहता है। बंधु प्रबोध किन्हा बहुभांति, वीनु आधार मन तो सुनसाती। इस तरह भरत जी को श्री राम जी के वचनों से ना तो कोई आश्रय मिल रहा था, ना ही मन को धैर्य और शांति मिल रही थी। उन्हें किसी प्रकार का संतुष्टि, न किसी प्रकार का शांति और ना ही किसी प्रकार का आश्रय मिल रहा था। किससे? तो श्री राम जी के वचन से। श्री राम जी जो बोल रहे थे उससे भरत को किसी प्रकार का संतुष्टि नहीं हो रहा था। भरत शील गुर सचिव समाजो, सकुच सने विवश रघु राजू। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि भरत जी का शील अर्थात प्रेम और उदार गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की मौजूदगी यह देखकर श्री राम संकोच तथा स्नेह के वश में हो गए। यानी जब प्रभु कर कृपा पाव रे दिनहि, सादर भरत शीश धरि लिन्हि। इसका अर्थ यह है कि भरत जी को अपनी पादुका देते हुए उन्हें संशय हो रहा था, संकोच हो रहा था कि इतने इतने मंत्री हैं, इतने इतने गुरुजन हैं, उनकी मौजूदगी में मैं अपनी चरण पादुका दे रहा हूँ इन्हें, ये संकोच हो रहा था। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा पूर्वक भरत जी को पादुका दे दिए। लेकिन भरत के कहने पर श्री राम जी जो हैं वो अपनी चरण पादुका भरत को दे देते हैं। भरत के कहने पर श्री राम जी अपने चरण पादुका भरत को दे देते हैं। प्रभु कर कृपा पाव रे दिनहि, सादर भरत शीश धरि लिन्हि। जिन्हें भरत जी ने आदर पूर्वक अपने माथे से लगा लिया। उस चरण पादुका को भरत जो थे वो माथे से लगा लिए, अपने शीश से लगा लिए। चरण पीठ करुणा निधान के, जानू जुग जमिक प्रजा प्राण के। भरत जी को ऐसा लगा जैसे करुणा निधान श्री राम की दोनों पादुका प्रजा के प्राणों की रक्षा हेतु दो पहरेदार हैं। जब उन्हें श्री राम जी का चरण पादुका मिला तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके प्रजा के रक्षा के हेतु दो पहरेदार के समान हैं। सपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। भरत जी को प्रेम रूपी रत्न को सुरक्षित रखने की सीप है
और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए मानो 2 कपाट हैं। यानी रघुकुल जहाँ राम जी रहते थे उस रघुकुल राम जी के कुल को कहा जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके 2 कपाट के समान है। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के श्रेष्ठ कार्य करने के लिए 2 हाथों के समान सहायक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अच्छा काम करने के लिए वो दोनों चरण पादुका एक 2 हाथ के समान है। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के आचरण हेतु निर्मल नेत्र की। ऐसा लग रहा था कि सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के, यानी धर्म के लिए सेवा रूपी श्रेष्ठ है और एक निर्मल नेत्र के समान है। आचरण के लिए एक निर्मल नेत्र के समान वो दोनों चरण पादुका लग रहे थे। किन्हें लग रहे थे? तो भरत जी को। भरत मुदित आलम्बन लाहेते अस सुख जस सिया राम रहेते। फिर जैसे श्री राम एवं सीता के साथ रहने से प्राप्त होता है, उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा था, ऐसा परम आनंद मिल रहा था उस चरण पादुका को लेकर कि जैसे उन्हें राम और सीता के साथ रहकर जो आनंद प्राप्त होता, वह आनंद उनके चरण पादुका को लेकर भरत जी को लग रहा था। तो इस प्रकार भरत जी उनके चरण पादुका को लेकर अपनी गांव यानी अपनी घर अयोध्या लौट आते हैं। तो ये हमारा अंतिम चौपाई था। धन्यवाद बच्चों। आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखें।